हर लम्हा जो गुजरा एक इबादत की तरह था। हर साउंड, हर सेटअप हमारी आदत की तरह था। जो रैंक मिली है आज वो इनाम नहीं बल्कि हर रात की जागी हुई हालत की तरह था। ये फतह नहीं, मेहनत का पुरसुकून अंजाम है। सभी की वफा और गुजरात साउंड सिंडिकेट को हमारी रूह से सलाम है। हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आज आपको एक और नई कहानी, एक और नया इतिहास और एक नए ही सफ़र पर लेकर चलने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखना। तो हमने हमारे सफ़र की शुरुआत हमारे होम टाउन सूरत से की और हमने एंड किया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया क्योंकि लंच का टाइम हो गया था, भूख बहुत ज़ोर से लगी थी। लंच करने के बाद हम सीधा अपने ड्राइव के लिए निकल गए। महाराष्ट्र मीन्स रोड और उसके हिल स्टेशंस सभी को पता है कि कितने ब्यूटीफुल होते हैं। सो हम भी उसी रास्तों का लुफ्त उठाते हुए नज़ारे इतने अच्छे आ रहे थे कि मतलब मन कर रहा था यहाँ एक दो ब्रेक ले लिया जाए, बट इतना टाइम नहीं था। सो दैट हम अपनी ड्राइव को कंटिन्यू करते गए। रास्ते और भी ज़्यादा खूबसूरत होते रहे क्योंकि धीरे धीरे शाम ढल रही थी और उस टाइम पे नज़ारे बहुत ही अच्छे आ रहे थे। सनसेट हर किसी को पसंद होता है और आप कभी भी ड्राइव कर रहे हो और इतना प्यारा सनसेट हो तो ड्राइव करने में भी बहुत मज़ा आता है। एनीवे, काफ़ी टाइम से हम ड्राइविंग कर रहे थे और धीरे धीरे रात भी हो रही थी, तो हमें एक डिनर के लिए भी ब्रेक लेना था। हमने अपना डिनर के लिए ब्रेक लिया होटल राजगढ़ में। आप होटल का एम्बियंस देख सकते हो, आउटलुक तो अमेजिंग लग ही रहा है, एकदम डिसेंट, एकदम पहले के टाइम वाला। इंटीरियर भी बहुत ही कमाल का था, अमेजिंग इंटीरियर इन्होंने बनाया हुआ था। वहाँ पे हमने डिनर किया, डिनर काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद हमने अपनी ड्राइव कंटिन्यू रखी। तो काफ़ी भारी भरकम और लॉन्ग ड्राइव के बाद हम पहुँच गए हमारे डेस्टिनेशन बैंगलोर में। ये है हमारा होटल, जो ऑब्वियसली आपको नहीं दिख रहा होगा ढंग से क्योंकि अभी रात का टाइम, अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। हमारे लिए आज के दिन बहुत सारे टास्क थे, बहुत सारा हमें काम करवाना था। लाइक गाड़ियों के ग्राफिक्स करवाने थे, स्टिकरिंग, ब्रांडिंग करवानी थी। एनीवे, हमने हमारा स्टिकरिंग का काम करवाना शुरू कर दिया था। सारी ही गाड़ियों पे हम ब्रांडिंग, स्टिकरिंग करवाने वाले हैं। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको इन गाड़ियों पे ये ब्रांडिंग और स्टिकरिंग कैसी लग रही है। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम उठ गए क्योंकि 5 बजे हमें करवाना था हमारा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन। सो हम जल्दी उठ गए और बैंगलोर की सड़कें, आप बैंगलोर की रोडें आप देखें, बहुत ही अच्छी हैं, क्लीन हैं, बहुत ही चौड़ी हैं। और एक चीज़ है बैंगलोर का, आपने हल्का सा भी अगर कट मिस किया, दैट मीन्स आपको लॉन्ग रूट कवर करके आपको उस जगह आना पड़ेगा। सो मेक श्योर आप जब भी जाएं तो गूगल मैप का अच्छे से यूज़ करें। एनीवे, हमारे सामने दिख रहा था हमारा इवेंट पॉइंट, फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया, जहाँ पे हमने गेट से एंट्री की। काफ़ी सारी गाड़ियाँ पहले से ही एंट्री कर चुकी थी और क्यू में थी। उसके बाद हमने भी हमारी गाड़ियों को क्यू में किया और फाइनली हम बेसमेंट में, यानी जो ये कंपटीशन होने वाला है ये बेसमेंट 2 यानी B2 में होने वाला है। सो हम हमारी गाड़ियों की एंट्री B2 में करवा रहे हैं। आप देख सकते हो B2 में एंट्री करते ही हर जगह एमा दिख रहा है। हमने वहाँ पे सारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया और अपनी गाड़ियों के जो भी स्टिकरिंग, रिपोर्ट कार्ड, स्कोर शीट्स जो भी थे वो सारे कलेक्ट किए और कैटेगरी वाइज हमने हमारी गाड़ियों को अलाइन कर दिया था। आप इनको देख सकते हो, ये हमारे एमा के जजेस हैं जो इस युद्ध भूमि को लीड करने वाले हैं, हैंडल करने वाले हैं, जज करने वाले हैं। हम यहाँ पे 5 गाड़ियाँ लेकर आए थे, होंडा एलिवेट, Hyundai i20, Volkswagen Ameo, इनोवा, क्रिस्टा एंड माइक्रा। आप एक बार प्रेजेंटेशन देख सकते हो गाड़ियों की। एक चार्ट बनाया गया है जिसको हम वायरिंग डायग्राम बोलते हैं। ये स्टैंडी बनाया गया है और ये बॉक्स में आप देख सकते हो, बॉक्स को हमने डिज़ाइन किया है। इसके अंदर हमने सारे ही जो भी वायर्स यूज़ किए हैं, जो भी टूल्स यूज़ किए हैं, सारी इसके अंदर हमने स्टिक की हुई है एक अच्छा अपीयरेंस देने के लिए और ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स पाने के लिए। तो ये हमने टोटली डिज़ाइन किया हुआ है और इस बार कुछ यूनिक करने की कोशिश की है। एनीवे, जजिंग स्टार्ट होने वाली है तो चलिए आपको जजिंग की तरफ ले चलता हूँ।
जजिंग स्टार्ट हो उसके पहले ही मैं आपको बता दूं कि एमा में 2 टाइप की जजिंग होती है, एसक्यू जजिंग और इंस्टॉलेशन जजिंग। ये दोनों कभी भी हो सकती है। सो 1 by 1 वाला इसमें कोई सिस्टम नहीं है। एनीवे, इनोवा क्रिस्टा का जजिंग आ गया था और इस बार एसक्यू जजिंग फर्स्टली हो रही थी। सो जजिंग आप देख सकते हो किस तरीके से जज करते हैं। आपको अंदर बैठना अलाउड नहीं होता है, जज अकेले अंदर बैठते हैं, सारा चेक करते हैं, पोजीशन चेक करते हैं, अंदर सारी चीज़ें जो भी हैं। अब इतना डिटेल में तो नहीं बता सकता मैं आपको। सो जजिंग कंप्लीट हो गई हमारी फर्स्ट राउंड की इनोवा क्रिस्टा की। अगला नंबर था हमारी छोटी सी प्यारी सी इस माइक्रा का, जो कि एंट्री कैटेगरी में हमने प्लेस की हुई है। नाउ अब बारी थी असली लड़ाई लड़ने की, क्योंकि हमारी जो टॉप 2 कैटेगरीज में गाड़ियां हैं, होंडा एलिवेट और Hyundai i20। होंडा एलिवेट का नंबर आ चुका था और इसके अंदर जजिंग काफी ज्यादा हार्ड हो गई थी। पिछले 3 साल के दौरान इतनी हार्ड जजिंग हमने नहीं देखी थी। इस बार बहुत ही काफी ज्यादा प्रिसाइजली जजिंग की गई है और हर छोटी चीजों का नंबर काटा गया है। सभी लोग जो ये सोच कर आए थे कि इस बार की जजिंग हम प्रिपेयर करके आए हुए हैं, इस बार बहुत ही अच्छा हमारा रैंक आ सकता है, उन सभी को एक मेजर ड्रॉबैक देखने को मिला है, निराशा देखने को मिली है। जजिंग के दौरान आप देख सकते हो घर के आजू बाजू काफी लोग रहते हैं, देखते हैं कि आपकी जो जजिंग हो रही है किस तरीके से होती है। अब बारी थी हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेशंस वाली कार Hyundai i20, जो कि सबसे टॉप कैटेगरीज में हमने इसको प्लेस किया हुआ था। इस गाड़ी की जजिंग करने वाले हैं हमारे मिस्टर जीनो, जो कि हमारे खास मित्र हैं, दिल के करीब हैं। हर बार जब भी ये गाड़ी को क्यों जज करते हैं तो खतरनाक तरीके से मुस्कान डाउन हो जाती है। एनीवे, बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, काफ़ी एक्सपीरियंस वाले जज हैं। और इस गाड़ी की जजिंग हो जाने के बाद हमारे पास थी एक ही गाड़ी, क्योंकि आज हमारे पास 4 गाड़ियाँ थी, जो कि 4 गाड़ियों की जजिंग आज ही कंप्लीट हो गई है। सेकेंड राउंड की जो जजिंग है, इंस्टॉलेशन वाली जजिंग, वो ऑब्वियसली सबकी सेम ही होती है। सो मैं आपको थोड़ी बहुत उसके क्लिप्स दिखा देता हूँ, फिर हम चलते हैं कल के लिए, जो कि हमारी एक ही गाड़ी है, Volkswagen MU। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारा सेकंड डे और आज है हमारे पास सिर्फ एक ही गाड़ी Volkswagen MU, जिसकी जजिंग बाकी थी। तो हमने फटाफट से उसकी रजिस्ट्रेशन करवा के जहां पे भी उसका प्लेस था वहां पे उसको खड़ा कर दिया है। कल का दिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल था, हार्ड था, हेक्टिक था। हमारे लिए तो था ही था, साथ ही साथ जजेस के लिए भी था। एनीवे, जज आ गए थे और MU को हमने रेडी कर रखा था, सारा हमने प्रिपेयर करके रखा था। जो भी उसके प्रेजेंटेशन के चीज़ें थी, बैनर्स, उसके वायरिंग डायग्राम्स वगैरह सब कुछ प्रिपेयर करके रखा हुआ था। जज आए और जजिंग स्टार्ट हुई एक एक करके। फर्स्टली जो हमारा, यहाँ पे मैं आपको एक माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जो इसका SQ वाला जजिंग था उस टाइम पे शायद मैं आया नहीं था, सॉरी उसके लिए, वो दिखा नहीं पाऊंगा आपको। यहाँ पे मैं आपको जो हमारा सेकंड राउंड है इंस्टॉलेशन जजिंग, वो आपको दिखा दे रहा हूँ। इंस्टॉलेशन जजिंग एक ऐसा राउंड है जिसके अंदर खटाखट ऐसे मार्क्स कटते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि मेरे इतने सारे मार्क्स कहाँ से कट गए। लेकिन हमने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था, रूल बुक को पढ़ के हमने सारी चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल की हुई थी, उस तरीके से ही काम किया हुआ था, तो हमारा मार्क्स कम कटा। और ये आप एक बार जजिंग देख लो यार, हर जगह से, हर कोने से जज चेक करते हैं आपकी गाड़ी में वायरिंग्स को, आपके स्पीकर्स को, उस स्पीकर्स के वायर को, पोजीशंस, हर चीज़ एक एक्यूरेट लेवल पे चेक करते हैं और उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन का मार्क्स देते हैं। ये सारा काम आज हमारा MU का कंप्लीट हो चुका था, जजिंग फाइनल हो चुकी थी और अब सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार था तो फाइनल विनर अनाउंसिंग का। आपको उस वेन्यू पे भी ले चलूँगा। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, अभी तक आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत मेहनत से बनाई है। चलिए चलते हैं आपको लेकर हमारे फाइनल वेन्यू पे, जहाँ पे सारे महारथियों को उनके पुरस्कार दिए जाएंगे। ये है हमारा फाइनल वेन्यू, जहाँ पे अवार्ड सेरेमनी होने वाली है। बहुत ही बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं, स्पीकर्स हैं, लोग रेडी हैं। हमारे विनर्स को अनाउंस होने में अब सिर्फ कुछ मिनट्स बाकी हैं। सबसे पहले जो होस्ट होते हैं मिस्टर ऋषि,
वो सारे जजेस को इंट्रोड्यूस करते हैं जिन्होंने इस मेहनत भरी 2 दिन स्ट्रेसफुल भरी इस कंपटीशन को अंजाम दिया है और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। एनीवे, बढ़ते हैं आगे। और काफ़ी सारे कैटेगरीज के अवार्ड्स रखे हुए थे। सभी कैटेगरीज के विनर्स को ये सारी अवार्ड्स मिलने वाले थे। एक एक करके ये अवार्ड सेरेमनी शुरू होती है और काफ़ी सारे लोगों को उनकी मेहनत का फल दिया जाता है। यो हमारा नाम आ चुका है, विनर अनाउंस हो रहे हैं और होस्ट ने पहले ही बोल दिया था कि स्टेज पे मैक्सिमम 2 ही पर्सन आने चाहिए अवार्ड रिसीव करने के लिए। बट कौन सुनता है यार, एक्साइटमेंट में कौन ये सब ध्यान देता है। यहाँ पे हम चढ़ गए थे स्टेज पर और एक्साइटमेंट हम आप वॉइस से ही समझ सकते हो किस लेवल का एक्साइटमेंट था, किस लेवल का थिंकिंग था क्योंकि इतने खतरनाक कंपटीशन के बाद हम इस अवार्ड को रिसीव कर रहे हैं। सो देख सकते हो लोगों के चेहरे पे कितनी ज़्यादा मुस्कान है। और हमारा गुजरात साउंड सिंडिकेट यार, ये तो पागल हो चुके थे एकदम। क्या खतरनाक तरीके से वहाँ पे उन्होंने सारे अवार्ड को रिसीव किया है और लोगों के चेहरे पे बहुत सारी अच्छी बड़ी बड़ी स्माइल है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था ना यार। ये बहुत ही हार्ड जजिंग थी। सभी की तरफ से ये कहा गया था कि इस बार की जो जजिंग है ये टफ से टफ हुई है जितनी भी प्रीवियस 3 साल की जजिंग हुई है उससे। सो इतनी हार्ड जजिंग के बाद जब भी आप एक अवार्ड रिसीव करते हो वो भी टॉप कैटेगरीज में, तो आपको ऑब्वियसली प्राउड होता है। और ये जो अवार्ड रिसीव किया है ये हमारे I20 में हमने 3rd रैंक पे रिसीव किया हुआ है। भाई हमारा 1st रैंक भी आ चुका है। जो हमने MU रजिस्ट्रेशन की थी मास्टर कैटेगरी में, उसका हमारा 1st रैंक आ चुका है। और इतनी ज्यादा खुशी क्या अमेजिंग यार, ये क्या एक्सपीरियंस है। मैं क्या ही बोलूं, मेरे वर्ड्स अभी निकल नहीं रहे हैं, क्या मैं बोलूं। एनीवे, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है यार। आप देख सकते हो लोगों के चेहरे पे कितनी ज्यादा स्माइल है। सेलिब्रेशन तो खतरनाक लेवल की कर रहे हैं। हमारा पूरा गुजरात साउंड सिंडिकेट परिवार खुश है, और क्या चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अवार्ड सेरेमनी है उससे ज्यादा टाइम हमने लिया है सेलिब्रेशन पे। यहाँ पे आप एक एक पर्सन के फेशियल एक्सप्रेशंस देख सकते हो, किस तरीके से लोगों के चेहरे पे स्माइल है, खुशियां हैं। और जब आपको अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके साथ होती हैं और उसके रिजल्ट्स इतने पॉजिटिव आते हैं तो ऑब्वियसली ऐसे सेलिब्रेशंस तो बनती है। पार्टी पे जाएं इसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कुछ फोटोज जहाँ पे हमने पूरे स्टेज पे कब्जा कर लिया है। लेट कर, उठ कर, बैठ कर, हर तरीके से फोटो लिया गया है, हर तरीके से चेयरअप किया गया है हमारे सागर भाई को, उनकी टीम को और हमारे पूरे गुजरात साउंड सिंडिकेट को। किस तरीके से हमने ये सारी चीजें की हुई हैं। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं। मेरा गला भी खराब हो चुका है। आपको ये मिनी ब्लॉग कैसा लगा, ये छोटा सा हमारा जो ट्राई था आपको आपकी तरफ एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का कि एमा कंपटीशन क्या है, इसके अंदर किस तरीके से आप पार्टिसिपेशन कर सकते हो, कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और विश यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड विद यश कारन होम रिव्यू। थैंक यू सो मच।